देंगे ओबीसी SC ST हाँ। के साथ में जितना ये लोग चाल चले हैं ना, कोई अब वोट नहीं देगा किसको? भाजपा को। हिंदू के मार के लड़वा के मुंगवा देगा ये। हाँ। मोदी है ये दोनों, अमित शाह और का। कटोगे हाँ। अब नारा हो गया अब बटोगे कटोगे उसमें। हाँ। अब ये नारा हो गया तुम लोग खुद ही मरोगे। हाँ। लड़ोगे मरोगे यही नारा फार्मूला निकल गया। नारा बदलता जा। 23,000 करोड़ रुपया दिए हैं SC ST को। 50,000 करोड़ लेके आए हैं। हाँ। वो हमारे आपके लिए नहीं लेके आए हैं। 21,000 करोड़ कम है। अब हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं लेके, अडवाणी अंबानी का है। और दलितों का या पंडितों का तो ज्यादा ही हो रहा है। सबसे ज्यादा दलित और पंडित मारे जा रहे हैं। और क्या, उन्हीं के लिए भिड़ाने के लिए भी लाया। उन्हीं लोगों का बेटी की इज्जत भी लूटी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे कहीं न कहीं RSS खड़ी हो गई है आकर। उसको कहना पड़ गया कि जो भी महाराज जी का विरोध करेगा वो पार्टी का विरोधी माना जाएगा। क्या संकेत दे रहा है RSS की अब योगी आदित्यनाथ जी का कद बढ़ने वाला है क्या? क्योंकि हम बात करेंगे केंद्र की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से UGC लेकर आए और बजट भी कल आया। प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन उन सबके साथ और सबके विकास में ये समर क्लास नहीं आता क्या? वो सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हो गया क्या भारत देश में? उसका एक आंकड़ा भी दे देता हूँ। जब से प्रधानमंत्री बने हैं इनकी स्पीच उठा के देखिए, इनकी सरकार की स्पीच उठा के देखिए, सिर्फ कहते हैं हमारी सरकार पिछड़ों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है, महिलाओं की है, विकलांगों की है। तो भाई समण कहाँ है? सबके विश्वास में, विकास में समण नहीं आता क्या? उसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ बजट पे। अब देखिए, अल्पसंख्यक उत्थान के लिए इन्होंने बजट में दिया है 3350 करोड़ रुपया। ध्यान से सुनिएगा। OBC उत्थान जिसके लिए इतना बड़ा UGC बिल लेके आ गए, उनको भी साइडलाइन कर दिया। उनके लिए मात्र 1250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। चलिए कुछ तो दे दिया, लेकिन इधर आगे सुनिए। दलित उत्थान के लिए 6360 करोड़ रुपया। ट्राइब्स यानी आदिवासियों के लिए 14,925 करोड़, यानी कि सिर्फ SC ST के लिए करीबन 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। OBC भी 1250 में लटक गया। सवर्ण के पास कुछ है नहीं, ये सिर्फ क्या करे? टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स दे, और उसके लिए UGC। आइए मिश्रा जी, आइए, बहुत देर से खड़े, बहुत धैर्यवान आदमी है आप। ये बताइए, RSS के पीछे, योगी जी के पीछे अब RSS खड़ी हो गई आके एक तरीके से कि योगी जी का विरोध करना यानी कि पार्टी का विरोध होना। क्या, कैसे देख रहे हैं कि अब योगी जी ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर पाएंगे क्या? देखिए, इस समय सच्चाई जो है, भाजपा में अगर कोई जनाधार वाला सबसे ज्यादा नेता है तो योगी आदित्यनाथ। उसमें अगर मगर लेकिन नहीं है। और ये मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो बहुत चतुर खिलाड़ी है। उनको समझ में आ गया है कि अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो भाजपा तो मिट रही है। मोदी जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक गोट फेंक दिया है। वो रही बात जो है प्रधानमंत्री बनने, लेकिन उनके गोट फेंकने से पहले योगी जी की पॉपुलैरिटी है। वही तो मैं पहले कि वो गोट फेंकेंगे तो योगी जी को लोग जानेंगे। योगी जी को लोग जानते हैं कौन है। इस आंधी में, इस आंधी जो तूफान आया है, सुनामी, उसमें भाजपा के सारे नेताओं का ग्राफ एकदम जीरो हो गया है। सिर्फ उसमें बचे हैं तो योगी आदित्यनाथ बचे हैं। मैंने तो यही पहले कहा। रही बात अखिलेश ने जो किया है, क्या वही भाजपा सरकार करेगी? देखिए, गलतियां माननी चाहिए। अखिलेश अगर आताताई थे तो क्या भाजपा भी आताताई रहेगी? अपनी गलतियां मानना चाहिए। आप जो है ये ना कहें कि हम जो है शंकराचार्य का उत्पीड़न करके हम बहुत अच्छा काम किए। गलती हुई तो गलती मान लेने में कोई वो नहीं है। रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो मैं अटल जी के और मोदी जी की सरकार में एक समानता आपको बता दूं। अटल जी जो है, जब नहीं समानता मत बताइए, मुद्दे पर हमें समानता, प्राचीन काल में नहीं जाना चाह रहे, यहाँ वर्तमान की बात, मुद्दा वर्तमान बता रहा हूँ। उसमें जो है अटल जी के सफेद बाल थे, मोदी जी के भी सफेद बाल हैं, आडवाणी जी टकले थे, अमित शाह भी टकले हैं। आडवाणी जी पूरी जिंदगी लगे रहे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मजा मार गए मोदी। उसी तरह से अब लगे हैं अमित शाह प्रधानमंत्री बनने के लिए, मजा मारेंगे योगी। यानी मान रहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मान रहे कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। हिंदुओं के 1 अरब 35 करोड़ हिंदुओं के आस्था के स्तंभ हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी तो संत महंत आदमी है, उनके बारे में कोई क्रिटिसाइज करने नहीं चाहिए किसी को भी।
करना ही नहीं चाहिए। अब अगर ये यूजीसी का मामला है तो सवर्ण वर्ग नाराज है और नाराज रहेगा, किससे नाराज है? इसी से, यूजीसी लाने से। क्या लग रहा है मोदी जी को बैक होना पड़ेगा? मोदी जी की जगह पर फिर किसी को बैठा दिया जाएगा। इस पार्टी में कोई ये नहीं है कि परिवारवाद की मतलब पार्टी मोदी जी को हटा देंगे, साइड हैंड कर देंगे, बाकी भारतीय कोई और जनता बैठा- पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। इस पार्टी में ऐसा नहीं है ना। हाँ। इस पार्टी में तो पारिवारिक पार्टी थोड़ा है। बहुत हमारे बड़े बड़े राजनेता हैं जो प्रधानमंत्री के लायक है। हाँ, क्या कह रहे हैं शुक्ला जी? मोदी जी से नाराजगी है उनको, अब लोग कह रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल में जाएं, योगी जी को केंद्र में लेकर आए, तभी भारतीय जनता पार्टी अब बच पाएगी। भाजपा विश्व का एक ऐसा इतना बड़ा संगठन है कि पूरे विश्व में इतने कार्यकर्ता किसी के नहीं हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर मोदी जी ने ये कुकृत्य कर दिया है तो इस कुकृत्य की सजा उनको झेलनी पड़ेगी। और उन्होंने तो थाली में परोस के दे दिया है कि भैया अब हम बुढ़े हो गए हैं, हम थक गए हैं, हमारा दिमाग काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जो थकान है अब हमको जाना पड़ेगा। ठीक, इन्होंने तो कहा था कि मैं तो थैला लेके आया था और थैला लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इनको अब जाना पड़ेगा। थैला लेके आए थे, थैला लेके जाएंगे, योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या लग रहा है? अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ओबीसी SC ST हाँ। के साथ में जितना ये लोग चाल चले हैं ना, कोई अब वोट नहीं देगा किसको? भाजपा को। किसको देंगे? जिसको देना होगा उसको जनता देगी। हाँ। अरे मतलब इनको वोट उन्हीं नहीं के कोई लिए तो देने इतना वाला बड़ा है। बिल लेके चले अरे आए। वो बिल लेके आए कि ये दुनिया हमारे यहाँ में लड़ा के मरवाने का काम कर देखिए, दिए। जनता भी समझदार है कि आप लड़ाने के लिए लाए थे। ये लड़ाने के लिए कि ये हिंदू के मार के लड़वा के मुआ देगा ये। हाँ। मोदी है ये दोनों, अमित शाह और का योगी जी ये से हिंदू मरवाएगा, कटवाएगा। योगी जी और का योगी जी कैसे हैं? और का योगी मोदी दोनों लोगों की चाल है, हाँ। और अमित शाह की चाल है। हाँ, पहले नारा तो बटोगे कटोगे, हाँ। अब नारा हो गया अब बटोगे कटोगे उसमें, हाँ। अब ये नारा हो गया तुम लोग खुद ही मरोगे। हाँ। लड़ोगे मरोगे, हाँ, लड़ोगे मरोगे, यही नारा फार्मूला निकल गया। नारा बदलता जा रहा है क्या? चलिए आई सराफत, इधर आओ सराफत। तब जब योगी मोदी सबसे नाराजगी, तो फिर तो अखिलेश यादव जी मजबूती में दिख रहे हैं आपको। देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है उसमें अनुसूचित जाति के भी लोग हैं, ओबीसी के लोग भी हैं और सवर्ण लोग भी हैं। और जो यह कानून आया है जब सर्वोच्च न्यायालय को चला गया है तो उसमें जो है योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये बताओ। अभी तो प्रदेश की जनता चाहती, हम तो प्रधानमंत्री चाहते हैं राजनाथ सिंह जी बन जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह जी हमारे नेता हैं। बाकी पत्रकार महोदय, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। इस वक्त अखिलेश यादव जी जो कियास लगाए बैठे हैं, हम लोगों में जैसे बोकरा नहवावा जात, धुआवा जात और फिर एक जबे कई दिन जात, इसलिए सवर्ण समाज को खुश करने के लिए अखिलेश यादव जी चित भी मार रहे, पट भी मार रहे, पट भी मार रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है ये जो नाराजगी क्या है भारतीय जनता पार्टी से, या योगी जी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है? कौन करा नाराजगी? किस चीज की नाराजगी है? मोदी जी को लेकर इतने लोग सब नाराजगी जता रहे हैं, यूजीसी बिल लेकर चले आए। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब भाजपा के साथ हैं। मुजफ्फरनगर से आए हैं और सब मोदी जी और योगी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ खड़े हैं सब लोग। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पे काम चल रहा है। ये मोदी जी के साथ और योगी जी के नेतृत्व में उस 2017 से पहले आपने उत्तर प्रदेश की हालत देखी होगी। मैं उस जगह से हूँ, मुजफ्फरनगर से हूँ, दंगा हुआ था जहाँ दंगा प्रभावित क्षेत्र था। कवाल में जो दंगा हो गया था उसमें आज जब से 2017 से योगी जी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक भी दंगा नहीं हुआ। उससे पहले अनेकों दंगे होते थे। कहाँ गए थे जब ये लोग? क्यों नहीं बोलते थे? आज आप रात को 12 बजे कहीं भी जाइए, सब सुरक्षित हैं। पहले हमारे उधर हमने खुद देखा, हम तो बचपन में छोटे छोटे जब स्कूल जाते थे 6 बजे के बाद हम डरते थे, सुरक्षित नहीं थे। तो ये है योगी जी की सरकार, ये है मोदी जी की सरकार। यानी परिवर्तन मुश्किल है। परिवर्तन 2027 में तीसरी बार फिर योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनने जा रही है और जनता योगी जी के साथ खड़ी है, भाजपा के साथ खड़ी है। अरे तो कमल का फूल का तो आखिर में कमल का फूल रहेगा तो जनता वोट नहीं देगी। बहुत
गिनती में नहीं 10 या 5 देंगे वोट बीजेपी को। अब की बीजेपी सब नाराज है, चल सब नाराज है तो जाएंगे का, यही तो जानना है। मोदी बिल लेके जो आए हैं कि माने कि इतनी बजट लाए हैं तो अंबानी अडवाणी के लिए लाए हैं, जनता के लिए थोड़ी ना लेके आए। 21,000 करोड़ रुपया दिए हैं SC/ST को, 50,000 करोड़ लेके आए हैं, वो हमारे आपके लिए नहीं लेके आए हैं। 21,000 करोड़ कम है। अरे आप हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं लेके, अडवाणी अंबानी के लिए लेके आए। अरे तो सब अडानी दे देंगे और क्या? का? तो बचेगा क्या देश में? तो देश में बचेगा का? वही विश्व गुरु कैसे बनेगा देश? चलाएंगे, वही विश्व गुरु कैसे बनेगा? वही ठेकेदारी चलाएंगे, उन्हीं का सब कुछ, रेल उन्हीं का है, हाँ। हवाई अड्डा उसी का है, सब कुछ तो उसी को दे दिए हैं। सब बेच दिए, सब बेच दिए, क्या छोड़े हैं? जो अगर भाजपा का अगर बड़ाई करे उससे ऐसा कमीना आदमी कोई है नहीं। ये जो है 17 से पहले आपने हमारे देश की सड़कों का हाल देखा होगा। गड्ढे थे, कई फुट गहरे गड्ढे होते थे। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। आज योगी जी की सरकार में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। और रही बात गरीबों की, माननीय मोदी जी और योगी जी जब से देश में आए हैं, जब से शौचालय देने का काम हुआ, हर घर शौचालय दिया है, हर घर बिजली कनेक्शन दिया है, हर घर गैस कनेक्शन दिया है, हर घर उज्ज्वला योजना के तहत काम हुआ है, हर घर जो है ये कह रहे हैं सुरक्षित है, सब कुछ घर दिए, बिजली दिए, आप कुछ नहीं हुआ। सुरक्षित हैं। जहाँ देखो रोज आए दिन हत्या बलात्कार आए दिन हो रहा है। और दलितों का या पंडितों का तो ज्यादा ही हो रहा है। सबसे ज्यादा दलित और पंडित मारे जा रहे हैं। और क्या है? उन्हीं के लिए भिड़ाने के लिए बिल आया। उन्हीं लोगों का बेटी की इज्जत भी लूटी जा रही है। उन्हीं लोगों का जहाँ देखो तहाँ मुंह बांध के लेके चले जा रहे हैं। कहाँ बेटी और बहन और औरत कहाँ सुरक्षित है? बहुत समस्या है। ये जो बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। गलत बता रहे हैं आप। अब अगर एक चौराहे पे हमारी माताएं बहनों को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे उसको यमराज खड़े हुए मिल जाते हैं। अगले चौराहे पे यमराज मिलते हैं खड़े हुए। ये है योगी जी की सरकार, ये है मोदी जी की सरकार। ठीक है भैया, तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कि आरएसएस का कहना है कि योगी जी का विरोध करना यानी कि आप कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से भटक चुके हैं, आप पार्टी का विरोध कर रहे हैं। जो ये अपवाद चल रहा था कि कहीं ना कहीं की केंद्र और राज्य की लड़ाई चल रही, योगी जी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह मोदी उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाते हुए आरएसएस पीछे खड़ी हो गई कि जो भी ये कुकृत्य करने की कोशिश करेगा, योगी के नाम का विरोध करेगा, वो पार्टी का विरोध माना जाएगा। आने वाला वक्त 2027 में तय कर देगा कि पार्टी का विरोध है कि जनता का विरोध है, कि उनकी स्वीकार्यता है या नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।